फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस के बारे में, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशंस। एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन्स इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेन्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रखा हुआ है तो वो अगर स्ट्रेट लाइन में है और जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे यानी कंपेल नहीं करेंगे तब तक वह मोशन में नहीं आएगा। इसका मतलब यही है, एक्सटर्नल फोर्स को इंक्लूड करेंगे, नॉट इंटरनल फोर्स। नॉट इंटरनल फोर्स लिखने का मतलब यहाँ पे इंटरनल फोर्स नहीं लेंगे। कंपेल कहने का मतलब टू फोर्स समवन टू डू सम थिंग्स, यानी कि किसी को कुछ करने को मजबूर करना, कंपेल का मतलब है। अब मोमेंटम, फिर हम लोग मोमेंटम के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ डिफाइंस एट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। क्या कोई भी प्रोडक्ट है उसका मास तो कुछ होगा, उसका कुछ वेलोसिटी होगा बॉडी का, तो उसको मल्टीप्लाई करने पे मोमेंटम मिलता है। मोमेंटम को हम पी वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं, इज इक्वल्स टू एम वेक्टर इंटू वी वेक्टर। यूनिट ऑफ मोमेंटम बता देते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। क्या यूनिट ऑफ मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला mL⁻⁻1 होता है। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशंस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड, यहाँ पे एंड देखना, एंड इन द सेम डायरेक्शंस एज अप्लाइड फोर्स। क्या बोला गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम एक्स एक्सिस की अलॉन्ग रखे हुए हैं, अगर एक्स एक्सिस के इधर मोमेंट है प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स होगा। अगर हम उसको सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है, मोमेंटम है, उसी डायरेक्शन में अगर हम उसको फोर्स दिए तो वो सेकेंड लॉ हो जाता है। डी पी वेक्टर अपॉन डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। क्या इन डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फोर्स इज अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स लगेगा उस अप्लाइड फोर्स होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्या डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। डी पी वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एफ वेक्टर, यानी कि के इज इक्वल्स टू 1 मान लिया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे के, डायमेंशनलेस फार्मूला है, डायमेंशनलेस है। फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं डी पी वेक्टर अपॉन डी पी वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ वेक्टर होता है। के का वैल्यू 1 होता है तो हम उसको 1 वहाँ पे पुट कर सकते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो पी प्रेशर को हम प्रेशर नहीं है यहाँ पे पी, बट यहाँ पे मोमेंटम है पी को मोमेंटम से द्वारा करते हैं। पी इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। फिर अगर हम फोर्स इज इक्वल्स टू डी, क्या लिख सकते हैं हम इसको, ये मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं वहाँ पे, बाई डी टी हो जाएगा। फिर यहाँ पे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, डिपेंड है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन बन गया, क्या फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ एक्सेलरेशन। तो यही है न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशंस। सम क्वेश्चंस फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ को ऐड करके, द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज समथिंग्स, फाइंड द फोर्स टाइम एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। बस वही फार्मूला यूज करना है। डी पी वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू फोर्स। क्या होता है फोर्स, डी पी वेक्टर अपॉन डी टी। मोमेंटम दे दिया है, मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 3t² - 2t kg मीटर पर स्क्वायर, उसको फिर डिफरेंशिएट करके ये आ जाता है 3t² - 2t। फिर यहाँ पे पुट कर देते हैं, फिर मोमेंटम है 3t² - 2t, फिर मोमेंटम को यहाँ पे पुट कर देंगे, उसका डिफरेंशिएट करके 6t - 2 आ जाएगा। जितना टाइम इंटरवल के लिए बोला गया है टाइम का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो गया